तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के दिन में आपका स्वागत है और आज है दिनांक 25 सितंबर 2025, दिन है गुरुवार। और इसी प्रकार का छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप लोग हमारे जो चैनल को जो है समाचार को किस ज़िले से देखते हैं, किस गांव से देखते हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले संबंधी ज़्यादातर समाचार आप तक ला सकें। तो चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस प्रकार से, है ना, और बेल को जरूर दबाना ताकि आपको रोज़ समाचार मिल सके, छत्तीसगढ़ी समाचार। तो चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं। जीएसटी दर के ऊपर आया हुआ राजधानी रायपुर में जीएसटी बचत उत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री सुरेश राय ने व्यापारियों से संवाद कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में घटे हुए जीएसटी दरों से मिले लाभों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री शाह ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार केवल कर सरलीकरण नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला परिवर्तन है। इस ऐतिहासिक निर्णय से उद्योग, व्यापार और किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। और विष्णु के सुशासन में निवेश अनुकूल नई औद्योगिक नीति की छत्तीसगढ़ बन रहा है निवेशकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन। मुख्यमंत्री श्री सुरेश शाह ने कल राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट रायपुर में सम्मिलित हुए, जहां अस्पतालों में हेल्थ केयर के क्षेत्र में 3,119 करोड़ रुपये के 11 प्रस्ताव प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ, जिसमें से लगभग 7,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिले। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब केवल कोर सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में यह राज्य वेलनेस, हेल्थ केयर और पर्यटन के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब ईज ऑफ टू डू बिजनेस से आगे बढ़कर स्पीड ऑफ टू डू बिजनेस की युग में प्रवेश कर चुका है। और मुख्यमंत्री श्री सुरेश शाह कल रायपुर की स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के राष्ट्रीय स्तरीय स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर मुख्यमंत्री शाह ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले एनसीसी स्वयंसेवक अधिकारियों और संस्थाओं में से सम्मानित किया तथा राष्ट्रीय सेवा योजना की पत्रिका समर्पण एवं विकसित भारत क्विज कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री शाह ने इस अवसर पर कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर किया गया हर कार्य सेवा और राष्ट्र निर्माण का है। एनएसएस स्वयं सेवक समाज में परिवर्तन और विकास के लिए बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, इस प्रकार उन्होंने अपने भाषण में कहा। बालोद में नाबार्ड सब्सिडी के नाम पर किसानों से 37 लाख की ठगी, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बालोद में एक बार फिर ठगी का मामला सामने आया। यहाँ नाबार्ड योजना के 90% सब्सिडी दिलाने का झांसा देकर 2 आरोपियों ने किसानों के नाम पर कई बैंकों से लोन निकालकर लगभग 47 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। इस पर जो पूरा मामला सामने आया, इसके ऊपर देख लेते हैं क्या समाचार आया हुआ है। तो जो पूरा मामला बालोद से आया हुआ है, ठगी के मामला आया है बस सामने, है ना। डोंडी लोहरा में एक बार फिर से ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ग्रामीणों से झांसे में न आने की अपील की है। जिले के डोंडी लोहार थाना क्षेत्र में एक बार फिर ठगी का मामला सामने आया है ना। लोन निकालकर लगभग 47 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। आरोपियों ने बोर खनन, मछली पालन, तार घेरा लगाने जैसे कार्यों के नाम पर कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल सहित अन्य वाहनों का लोन किसानों के नाम पर लिया और उसके बाद ये लेकर फरार हो गए। गुटखा किंग गुरमुख जुबनानी गिरफ्तार, करोड़ों की जीएसटी चोरी का पर्दाफाश। जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्ग जिले के सितारा, है ना, गुटखा फैक्ट्री के संचालक और गुटखा कारोबारी गुरमुख जुबनानी को गिरफ्तार कर लिया है। जुबनानी पर गुटखा उत्पादन और बिक्री में जीएसटी चोरी का आरोप लगा है। जीएसटी की विशेष टीम ने सितारा गुटखा फैक्ट्री को खमदराई गांव में एक साथ छापा मारा और जो है हमारे गुरमुख जुबनानी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पूरा जो मामला है ना,
गुटखा उत्पाद और बिक्री में जीएसटी चोरी का आरोप लगा है। अब तक की सबसे बड़ी टैक्स चोरी मानकर जांच जारी है ना। स्टेट जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्ग जिले के गनियारी स्थित सितारा गुटखा फैक्ट्री के संचालक और कुख्यात गुटखा कारोबारी गुरमुख जुगनानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गुरमुख जुगनानी ने गुटखा उत्पाद और बिक्री जीएसटी चोरी कर करोड़ों रुपया का फर्जीवाड़ा भी किया हुआ है। और छत्तीसगढ़ में पिछले 3 महीने से नहीं मिली 50,000 महिलाओं को जननी सुरक्षा की राशि। स्वास्थ्य मंत्री बोले, मैं इसे दिखवाता हूं। छत्तीसगढ़ में जननी सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को पिछले 3 महीने से भुगतान नहीं हो सका है। प्रदेश की लगभग 50,000 महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 55 करोड़ 85 लाख रुपये का बजट मंजूर किया था, है ना। इस पर जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जब ये शिकायत किया गया तो उन्होंने बोला कि मैं दिखवाता हूँ। आगे इस पर जो है आगे अधिकारियों को उन्होंने ट्रांसफ़र किया। अब देखते हैं कब तक इस पर कार्रवाई होती है। राज्य स्तरीय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता दुर्ग कॉलेज में होगा आयोजन। 11 सेक्टर की टीमें ले रही भाग। यहाँ पर जो कबड्डी खेल से समाचार निकल कर आया वहाँ पर इस तरह राज्य स्तरीय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता होने वाला है ना, जो कि छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग ने इस साल राज्य स्तरीय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी दुर्गा महाविद्यालय रायपुर को सौंपी है। इस प्रतियोगिता में के शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज के पूर्व छात्र और राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शशि बघेल शामिल हुए, जो कि पूरा नवरात्रि गरबा उत्सव 2025 मुस्लिम युवाओं को जाने पर रोक, पारंपरिक वेशभूषा में ही अनुमति, फिल्मी सॉन्ग बैन। जानिए रायपुर में कहाँ आयोजित होगा, क्या है खास। रायपुर से यहाँ पर समाचार निकल कर आया हुआ है जो कि गरबा से लेकर संबंधी है ना। जो कि मुस्लिम युवक जो घूसखोर से गरबा डांस करते थे, है ना, तब उन्हें जो अपने मजहब का याद नहीं आता था, है ना। अब इस पर जो बैन है। शासकीय नवरात्रि पर रायपुर में कई जगह गरबे का आयोजन किया जा रहा है। लोग पारंपरिक परिधान में गरबा डांडिया खेलते नजर आ रहे हैं। इस बार गरबा में मुस्लिम युवाओं को जाने पर रोक लगाई गई है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के ने भी उनसे अपील की है कि वो भी न जाएँ, है ना। और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने मुस्लिम युवाओं को गरबा में जाने की विशेष अपील की है। डॉक्टर सलीम ने कहा कि मुस्लिम समाज मूर्ति पूजा में आस्था नहीं रखता, उन्हें गरबा से धार्मिक आयोजन से दूर रहना चाहिए। पर इन युवाओं को कहाँ याद आता है ना। जहाँ लड़की मिली वहाँ तो ये सब भूल जाते हैं कि क्या मूर्ति, क्या पूजा करना है, कुछ समझ नहीं आता है भाई लोग को, है ना। तो थोड़ा इनका जो वक्फ बोर्ड है जरूर इन पर ध्यान दीजिए। पारंपरिक और भक्ति गीत पर ही गरबा होगा। फिल्मी सॉन्ग पर पूरी तरह से पाबंदी है। वही गुड़ियारी मारुति मंगलम भवन अंबुजा मॉल से लेकर ओमाया व्यक्ति लाहौर में हर शाम ढोल नगाड़ों की रायपुर में फिल्म हेरा फेरी स्टाइल में 5 करोड़ ठगी। ठग बोला 100 दिन में पैसा डबल कर दूंगा, इंटरनेशनल कोर्स कर आया हूँ, कहीं नहीं भागूंगा बोलकर उसने जो है लोगों को चूना लगा दिया। जो पूरा जो मामला है रायपुर से निकल कर आया हुआ है। हेरा फेरी जिस प्रकार बोलते हैं कि 15 दिन में पैसा डबल करूँ, उसी प्रकार यहाँ पास भी हो गया। रायपुर में फिल्मी हेरा फेरी जैसे स्टाइल में 100 दिन में रुपये डबल करने के लालच में 5 करोड़ की ठगी हो गई है ना। जो कि पैसा 100 दिन में डबल करूँगा बोलकर युवक ने 12 लोगों से 5 करोड़ की ठगी की है। और निवेशों को झांसे में लेकर पूरा वारदात को अंजाम दिया। आरोपी कंपनी का नाम ए स्क्वायर ग्लोबल कंसल्टेंसी है। पैसे निवेश करने के बाद आरोपी मोबाइल बंद कर फरार हो गया। और आरोपी महंगे होटलों में सेमिनार करता था, लोगों को अमीर बनाने के लिए मोटिवेट करता था, है ना। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी था ये, है ना। लोगों को अपने झांसे में लिया और इस प्रकार जो उसने ठग किया। कोरबा रेलवे स्टेशन पर आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस और आरपीएफ ने की ट्रेन और प्लेटफॉर्म की जांच। यहाँ पर जो कि पूरा मामला कोरबा से समाचार निकल कर आया हुआ है। आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस विभाग ने विशेष सभी को ट्रेनिंग दी गई। कोरबा रेलवे स्टेशन पर बुधवार के दोपहर पुलिस और रेलवे पुलिस बल आरपीएफ ने संयुक्त मॉनिटरिंग का आयोजन किया। इस दौरान डॉग स्क्वाड की मदद से ट्रेन और प्लेटफॉर्म की गहन की जाँच की गई।
है ना। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने निर्देश पर यह अभ्यास किया गया, है ना। और 17 अधिकारियों के साथ स्टेशन पहुंचे। आरपीएफ प्रभारी सुजीत कुमार और कुमार अपने 13 कर्मचारियों के साथ पहले से यहाँ पास मौजूद थे, जो कि आपातकाल स्थिति से कैसे निपटना है इस पर जो है जवानों को ट्रेनिंग दी गई और उन्हें जो है कुछ विशेष बातें बताई गई। अभ्यास के दौरान प्लेटफॉर्म पर एक बैग रखा गया। खोजी कुत्ते की वजह से बैग में रखे सामान की पहचान की गई। टीम में संदिग्ध व्यक्ति की पहचान का अभ्यास भी किया। करीब 1 घंटे तक चली इस अभ्यास में के दौरान यात्री चिंतित दिखे कि क्या हो रहा है, लेकिन बाद में सब संभल गया है। और किसानों से लोन सब्सिडी के नाम पर 35 लाख ठगे नाबार्ड अधिकारी बनकर पहुंचे। छत्तीसगढ़ मछली पालन फेसिंग 90% का झांसा दे रकम लेकर हुआ फरार। यहाँ पर जो कि बालों से भी समाचार निकल कर आया हुआ है ना, जो कि 35 लाख का ठगी हो गया यहाँ पास। तो कि नाबार्ड की 90% सब्सिडी और किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लोन दिलाने का झांसा देकर बालोद जिले के आदिवासी किसानों से करीब 55 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जो कि पूरा मामला ग्राम पुनर कस्सा थाना का है ना। जो कि 90% सब्सिडी के बोर खनन मछली पालन और खेतों में फेसिंग कराई जाती है। इसी के बहाने ग्रामीणों दस्तावेज और रकम इकट्ठा की गई। खाते से 9 लाख का लोन, लेकिन हाथ में कुछ नहीं। आरोपियों ने खुद को शिव शंकर वर्मा और हसन खान बताते हुए को बैंक कुसुम कस्सा में खाता खुलवाया। किसान द्वारा के प्रसाद ने 1 लाख रुपये का जमा कराया गया और इस प्रकार जो उनके साथ ठगी हो गई। तो इस प्रकार की ठगी से आप बिल्कुल बच के रहिए। मोबाइल चोरी के आरोपी 24 घंटे में पकड़ा है। पेट्रोल भरवाने आए 2 युवकों ने दुकानदार का फ़ोन चुराया। पुलिस ने मोबाइल बरामद किया। यहाँ पर जो बलरामपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं मस्त बेचारे 2 चोर हैं, वो बैठे हुए हैं। इस प्रकार जो चोरी करते हैं उसके बाद मस्त सीधुआ बन जाते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले के वाफरड नगर में पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 23 सितंबर का है। पनसरा निवासी अभिलाष पटेल ने पुलिस को बताया कि सुबह 7 बजे उसकी दुकान पर अटल गवारिया और असीम खान पेट्रोल भरवाने आए थे। पेट्रोल भरवाने के बाद से वे चले गए। इसके बाद दुकान के काउंटर पर रखा मोबाइल फ़ोन गायब हो गया। दोनों संदिग्ध पूछताछ की जुर्म कबूला। पूरी तरह किसी के हाथ पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जाँच की शुरू की। 24 सितंबर दोनों संदिग्धों को पूछताछ के लिए चौकी बुलाया गया। पूछताछ दोनों चोरी के बाद स्वीकार कर लिया। आरोपियों में चोरी किया गया मोबाइल और घटना में इस्तेमाल करके मोटरसाइकिल पुलिस को सौंप दी गई है। आरोपी अटल गवारिया पर सीधा और आसिम खान बार टीका लगा रहने वाला है। कवर्धा में आदिवासी युवती से गैंगरेप। बॉयफ्रेंड ने तो दोस्तों संग कार में की दरिंदगी, बस स्टैंड पर छोड़कर भागे। गुस्साए लोगों ने एसपी को घेरा। कबीरधाम से समाचार निकल कर आया हुआ है यहाँ पास। जैसे एक युवती ने, है ना, युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ, इसलिए बोलते हैं लड़के किसी की भरोसा नहीं करना चाहिए। गुस्साए लोगों ने जो है छत्तीसगढ़ कवर्धा जिले में आदिवासी युवती से गैंगरेप किया गया है। बॉयफ्रेंड ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर युवती के साथ जो बलात्कार किया। बुधवार को अस्पताल पहुंची एसपी की गाड़ी को लोगों ने घेर लिया और जमकर हंगामा। और जानकारी के अनुसार पीड़िता मंगलवार रात अपने बॉयफ्रेंड के घर पर रुकी हुई थी। रात 3 बजे किसी विवाद के बाद वह घर से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद बॉयफ्रेंड भी बाहर आ गया। तभी बॉयफ्रेंड के परिचित 2 युवक, है ना, कार से पहुंचे। दोनों को अपने साथ बैठाकर उसके साथ जो गैंगरेप किया। त्योहारी सीजन में रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधक का अभ्यास। बिलासपुर स्टेशन पर मॉनिटरिंग, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर विशेष ध्यान, है ना। जहाँ पर कोरबा में भी हो रहा है और बिलासपुर में हो रहा है और रायपुर में भी इस प्रकार जो है, जो कि विशेष अभी जो दिवाली आने वाला है इस पर जो रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा भीड़ जाता है। इस पर जो है ना, पुलिस अपनी जो मॉनिटरिंग कर रही है और चोरी, जैसे चोरी हत्या से जो कारनामे होते हैं उसको रोक करने का पूरा अभ्यास जारी है ना। तो इस पर आप क्या करें जरूर हमें कमेंट करके बताइए। दिल्ली सिंहदेव अस्पताल में बनेगा आधुनिक लेब ब्लड बैंक। एनटीपीसी देगा 5 करोड़ रुपया। एनटीपीसी अस्पताल प्रबंधक के बीच कॉन्ट्रैक्ट। बिलासपुर छत्तीसगढ़ समाचार निकल कर आया हुआ है यहाँ पास। जो कि पूर्व विधायक दिलीप सिंहदेव के नाम पे जो अस्पताल बना हुआ है उस पर जो एनटीपीसी मिलकर जो है एनटीपीसी जो 5 करोड़ रुपये देगा अपना योगदान। और दिलीप सिंहदेव शासकीय सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बिलासपुर में विश्व स्तरीय लेब और ब्लड बैंक की स्थापना होगी। इसके लिए एनटीपीसी ने 5 करोड़ रुपये देने का निर्णय किया। उपकरण खरीदी के लिए एनटीपीसी के सीएमओ डॉक्टर भवनी प्रसाद समान और अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक बीपी सिंह ने
जो है हस्ताक्षर किए। FIR करने TI ने वसूले 30,000, लाइन अटैच 20,000 लेकर आरोपी को छोड़ने का आरोप। नाराज SSP ने महिला को वापस कराए पैसे। यहाँ पर देखिए, मतलब पुलिस वाले लोग नौकरी में लगने के बाद इतना पैसा आने के बाद ट्रिपल स्टार है, सोचिए, इसके बाद भी 10,000 20,000 रुपये रिश्वत लेते हैं आरोपी को छोड़ने के लिए, है ना। अब बताइए, इनके ऊपर मतलब इनको शर्म तक नहीं आता, बताइए, है ना। अपने बच्चों को क्या बोलेंगे, क्या है, सोचिए। कल मैं एक न्यूज़ बनाया था 10,100 रुपये के लिए बुजुर्ग को 39 साल का सज़ा पड़ गया था। अब इनके ऊपर क्या कहो, देखते हैं। बिलासपुर में तखतपुर TI अनिल अग्रवाल पर महिला से 30,000 रुपये लेकर FIR करने का आरोप है। TI ने आरोपी को मुझ इलाका देने लिए 20,000 रुपये की उगाही कर ली। मामला सामने आने पर नाराज SSP राजेश सिंह ने TI को फटकार लगाई। और 9वीं छात्र ने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी की। एक तरफ प्यार में 10वीं का छात्र करता था बस शुल्की, है ना। यहाँ पर जो कि बिलासपुर से समाचार निकल कर आया। देखिए यहाँ पर जो कि लड़की है उसने जो आत्महत्या कर ली, है ना। और पुलिस पर मौके पर पुलिस पहुंची थी। 9वीं की छात्र ने बंद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्रा स्कूल गई थी, जहाँ एक छात्र ने उसे, और जिसका नाम पूनम था, 14 साल की थी, सीता देवी हाई सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 9वीं पढ़ी थी। छात्र से एक छात्र एक तरफा प्यार करता था और लगातार छात्र को परेशान कर रहा था। इसी से परेशान होकर उस लड़की ने जो खुदकुशी कर ली। तो आप लोग भी अपने फैमिली पर बिल्कुल ध्यान रखिए, खासकर लड़कियों का, कि वो कहाँ जाती हैं, कहाँ आती हैं। पैदल डोंगरगढ़ जा रही छात्रा को थार ने कुचला। 12वीं की टॉपर रही महिला, है ना, लड़की जो कि IAS बनना चाहती थी, है ना, जो कि 12वीं की टॉपर थी, जिसका नाम महिमा साहू था, जो कि पैदल जो है जा रही थी और उसकी जो है थार ने कुचलकर इसका मौत हो गई। तो देखते हैं पूरा जो मामला है। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले की हिट एंड रन की घटना सामने। डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी के दर्शन करने पैदल पर निकली हुई थी, थार ने कुचल दिया। 20 साल की महिमा 2023 में 12वीं की टॉपर थी, राज्य में 6वां रैंक हासिल किया था। IAS की तैयारी कर रही थी, कलेक्टर बनना चाहती थी, वहीं पोस्ट ऑफिस में सरकारी नौकरी भी कर रही थी। घटना सोमती थाना इलाके की है। बता दें कि महिला ने सरकारी नौकरी लगने के 3 साल पहले मन्नत मांगकर डोंगरगढ़ जाने का संकल्प लिया था। यह तीसरा और अंतिम वर्ष था। 8 महीने पहले उसे डोंगरगढ़ में सरकारी नौकरी मिली थी, जो कि पूरा मामला डोंगरगढ़ का ही है। और युवक के बैंक खाते में 5 लाख लगभग 5 लाख 37 लेन देन पैसे के लालच में अपने अकाउंट बेचा। गृह मंत्रालय के पोर्टल से हुआ खुलासा। दुर्ग ब्लॉक पर समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ एक युवक के अकाउंट में अचानक से 5 लाख आने पर अफरा-तफरी मच गया। जहाँ पर उसको पूछताछ करने पर पता चला कि उसने जो है अपना जो अकाउंट बेचा था। दुर्ग जिले के म्यूल अकाउंट में ठगी का मामला सामने आया है। सोपेला थाना क्षेत्र में रहने वाला एक युवक ने बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोलकर उसे साइबर ठगों को उपयोग के लिए सौंप दिया। इस खाते में 4,99,393 रुपये का संदिग्ध लेन देन पुलिस ने पकड़ लिया। नवरात्रि में माता के दर्शन के दौरान खोई बाइक। बसंतपुर पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल को ढूंढकर मालिकों को सौंपा। राजनांदगांव में यहाँ पर अच्छी खबर आई हुई है, जहाँ की 2 बाइक गायब हो गई थी, है ना, वहाँ पर लगभग चोरी हो गई थी, जिससे जो है पुलिस ने खोजकर जो कि मालिक है उनको वापस किया है ना। इस प्रकार से पुलिस अपने अच्छे से काम करेंगे तो बिल्कुल इनकी तारीफ होगी, है ना। राजनांदगांव में नवरात्रि के दौरान खोई गई 2 मोटरसाइकिल को बसंतपुर पुलिस ने बरामद कर लिया है। पहला मामला अमर यादव का है, जो 23 सितंबर को परिवार के साथ होंडा एक्टिवा में देवी दर्शन के लिए गए थे। भीड़ में उनकी मोटरसाइकिल खो गई थी। एक चोरी भी समझ सकते हैं, जो कि जिस पर जो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जल्दी इनको वापस किया। राजनांदगांव में 7 लाख की इनाम के साथ हाफ मैराथन। 16 नवंबर को 3 श्रेणी में दौड़ विजेताओं को मिलेगा 1 लाख का पुरस्कार। यहाँ पर जो कि राजनांदगांव में मैराथन हो रहा है, जिसमें कि विजेता को 1 लाख मिलने की संभावना है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पास पूरा जो मामला है क्या है। और राजनांदगांव के रनर्स ग्रुप और सन ग्रुप द्वारा 16 नवंबर को हाफ मैराथन का आयोजन। 16 नवंबर को राजनांदगांव के रनर्स ग्रुप और सन ग्रुप द्वारा 16 नवंबर को हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इस मैराथन में जो है बहुत अच्छी राशि दी जा रही है, तो आप लोग बिल्कुल उसमें शामिल हो सकते हैं।
44 महीने एब्सेंट रहा, यानी कि फिर भी 14 लाख वेतन भुगतान। गरियाबंद में पंचायत सचिव को किया गया पेमेंट, कलेक्टर तक पहुंचा मामला, जांच के निर्देश। यहाँ पास गरियाबंद से समाचार निकल कर आया। 44 महीने तक एब्सेंट रहने के, काम पे नहीं गए, उसके बाद भी हमारे भाई साहब को जो है पेमेंट मिलता रहा है ना, इनकी सैलरी आती रही। देखिए बिना काम करे भी सैलरी आते रहा। ये जो पूरा मामला है कलेक्टर तक पहुँच गया। अब इस पर जो कार्रवाई की जा रही है, तो देखते हैं क्या कार्रवाई की जा रही है ना। और जो पूरा मामला है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के एक पंचायत सचिव को है ना 44 महीने तक एब्सेंट रहने के बाद भी करीब 14 लाख रुपया वेतन भुगतान कर दिया गया। मंगलवार को जिला पंचायत सचिव संजय नेताम ने मामले की शिकायत कलेक्टर भगवान सिंह उइके से की, जिसे उन्होंने जांच के निर्देश दिए। और जो पूरा मामला है, सचिव का नाम समारू राम ध्रुव है, जो कि जाड़ा पदर पंचायत में पदस्थ। संजय नेताम ने बताया कि 2019 में शोभा पंचायत में निर्माण कार्य में गड़बड़ी के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया था। 2021 में बहाल के बाद उसे तेतला खूंटी पंचायत में पदस्थ किया गया, लेकिन उन्होंने यहाँ ज्वाइन नहीं किया। अगस्त 2025 तक चली अनुपस्थिति के दौरान जनपद पंचायत ने कई बार नोटिस भेजे। जिला पंचायत को भी इसकी जानकारी दी गई, लेकिन सचिव ने किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया। नियमों के अनुसार पंचायत सचिव को अर्जित अवकाश का प्रावधान नहीं है, फिर भी वर्क नो पे के नियम का उल्लंघन करते हुए जो है पेमेंट लेते रहे है ना, उन्हें वेतन भुगतान कर दिया गया है। इस पर जब पूरा कार्रवाई से कलेक्टर तक पहुंच गई बात, अब आगे क्या कार्रवाई की जाती है वो देखते हैं। पेट्रोल पंप से 12.5 लाख रुपए का गबन, मैनेजर हुआ फरार, चेक बाउंस का दस्तावेज लेकर हुआ फरार, संचालक ने थाने में दर्ज कराई धोखाधड़ी का रिपोर्ट। सरगुजा से समाचार निकल कर आया हुआ गांधीनगर थाना से है ना, जो कि एक पेट्रोल पंप का जो मैनेजर था उसने जो 12 लाख लेकर रफू चक्कर हो गया, बताइए है ना। तो इस प्रकार जो भी मामला आते रहता है बीच बीच में, तो जो पूरा मामला है वो सरगुजा के है, गांधीनगर से आया हुआ है ना। संचालित पेट्रोल पंप के मैनेजर ने 12,50,000 रुपये का गबन कर लिया। जब पेट्रोल पंप के संचालक ने काउंटर की जांच की तो इस गड़बड़ी का खुलासा पूछताछ में मैनेजर ने 12,50,000 रुपया गबन करने की बात कबूल की है ना। मैनेजर ने संचालक को रकम वापस करने का आश्वासन देकर दिया, लेकिन अभी तक वो चेक बाउंस कर दिया और भाग गया। कैदी ने प्राइवेट पार्ट में डाली 3 इंच की पेंसिल, सेंट्रल जेल में पेशाब नली से बहने लगा खून और 4 घंटे तक चला ऑपरेशन। और पूछने पर बताया कि खुजली हो रही थी इसलिए डाल दिया। सरगुजा से समाचार निकल गया अंबिकापुर से है ना, जहाँ की एक सेंट्रल जेल में जो है कैदी ने पेंसिल के 3 इंच का जो टुकड़ा है अपने प्राइवेट पार्ट में डाल लिया और पूछने पर उसने बताया कि उसके वहाँ पास खुजली हो रही थी, जिस कारण से उसने जो है खुजाइश होते उसको डाल दिया और वहीं पास फंस गया। अंबिकापुर सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी ने खुजली होने की वजह से अपने प्राइवेट में पेंसिल को जो डाल दिया था। इस प्रकार जो कि पेशाब नली में खून बहने लगा, उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाकर उसका इलाज किया गया। ठेकेदार की पत्नी ने ऑनलाइन सल्फास मंगाया, खाकर दी जान। रायपुर ले जाते समय रास्ते में मौत। 15 साल पहले दोनों की हुई थी लव मैरिज, जिनकी 2 बेटियां भी हैं और कुछ दिन पहले जो है इनके घर में आग लग गई थी, जिस कारण से कई लाख कैश जल गए थे, जिस कारण से अब अलग रही थी। घर में परेशानी के कारण लड़ाई झगड़ा अलग रही थी और अभी जो सल्फास मंगाकर जो है मतलब बड़े तो एक प्रकार जहर मंगाकर जो खाकर जो महिला ने खुदकुशी गोलियाँ मंगाई थी, जिसको खाकर उसने खुद को सल्फास की गोली मंगा मर गई। और 99 PM आवास के दूसरी किस्त 4 दिन बाद जारी होंगे। 8 माह से नहीं दी गई थी राशि। धमतर जिले समाचार निकल कर रही। PM आवास योजना ग्रामीण के तहत मंगलौर ब्लॉक के 99 हितग्राहियों को 8 माह बाद दूसरी किस्त नहीं मिली थी है ना, जो कि अब मिलेगी। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने मामले में तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने अफसर को दूसरी किस्त जारी करने के निर्देश दिए गए। पंचायत के मुताबिक सभी हितग्राहियों के खाते में राशि आगमन 4-5 दिन में आ जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला पंचायत CO में रोमा श्रीवास्तव ने बताया कि PM आवास योजना ग्रामीण के तहत मंगलौर ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में 99 हितग्राहियों को अब दूसरी किस्त नहीं मिली है ना। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे वीडियो को किस जिले से देखते हैं जरूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग जिले से संबंधी न्यूज़ ला सकें। फिर मिलते हैं।